किसी पुरानी मूवी का गाना है, मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे बस चलते जाना है। वास्तव में इन पर्वतों की यात्रा करते करते हमें भी ऐसा लगता है कि हमारा ये स्थान, हमारी मंजिल, हमारा घर ये पर्वत ही है। आज हम पुणे आपको इसी पर्वत पर लेके आए जहाँ बहुत सारे संत रहते हैं, और पुणे हम उस जगह की यात्रा करेंगे, यहाँ से उसी टीले की जहाँ बहुत सारे संत रहते हैं। तो चलिए हमारे साथ, आज हम आपको दर्शन कराएंगे उन संत के जो यदा कदा हमारे अन्य क्षेत्र पर यहाँ आते रहते हैं और संतों को नित्य प्रति कीर्तन के लिए प्रेरित करते हैं और स्वयं खड़े होकर कीर्तन करवाते हैं। तो आइए हमारे साथ। हो सकता है कि हमें वहाँ थोड़ा सा कैमरा बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रास्ते में एक संत ऐसे हैं जिनको कैमरा से बहुत दिक्कत है। तो चलिए हमारे साथ, पूरा रास्ता वैसे आप देख ही चुके हैं, फिर भी चलो हमारे साथ, आओ इन पर्वतों की यात्रा एक बार फिर से हम चलिए। आप वहाँ से चलिए। जय जय श्री राधे साथियों, हम आपको लगातार ऐसे घने जंगलों की यात्रा करवा रहे हैं और आज पुणे फिर हम आपको लेके आए, क्योंकि लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े पर्वत के पास हैं, पर्वत के ऊपर है और जहाँ लगातार संतों की दर्शन आपको करवा ही रहे हैं। तो यहाँ भी संत रहते हैं एक, अरे महाराज जी राधे श्याम, ये बैठे महाराज जी, देखिए महाराज जी यहाँ यहीं रहते थे आप? अच्छा जी 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 महाराज जी। तो महाराज जी अब आपके पास हम इधर ऊपर आ गए। महाराज जी कैसे आ पाएंगे आपके पास हम? ऐसे घूम के आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो ये कोठिया महाराज जी ये? हाँ, एक संत इसमें भी रहते हैं। इसमें भी रहते हैं एक संत? माता जी रहती है। अच्छा, तो ठीक है, पहले महाराज जी के पास चलते हैं हम। चलिए आइए। वाह, अच्छा, तो यहाँ राशन लेके आएंगे हम संतों के पास। अभी गेट बंद है उनका। आइए, जय हो राधे श्याम, राधे राधे। आपको बता दें हम कि जिन महाराज जी के दर्शन में आपको करवा रहा हूँ, मुझे इनकी कुटिया के विषय में बहुत समय से पता था। मुझे महाराज जी ने भी आज्ञा की थी कि मैं इस पर्वत पर रहता हूँ, और इन्हीं की करुणा से, इन्हीं की कृपा से हमें इस पर्वत के विषय में पता चला कि यहाँ संत रहते हैं। यद्यपि पूरे ब्रज में वैसे संतों की सेवा का संकल्प श्री जी ने हमको दिलवा रखा है, हमको निमित्त बना रखा है लाडली जी ने, कि मेरे लाडले संत कहीं भी रहते हो तुम उनकी सेवा करो। तो उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हुए हम ऐसे दिव्य संतों के दर्शन आपको करवा पा रहे हैं। और इन महाराज जी ने ही हमें बताया था। इनके विषय में आपको बता दूं, ये महाराज जी जो श्री जी का अन्न क्षेत्र चलता है 2 साल से लगातार बरसाना में शाम के समय, जो डेली संतों को भोजन करवाते हैं हम। हमारे ब्रजमंडल में रहने वाले कोई भी संत हो वो भूखे ना सोएं, ये ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं लगातार 2 साल से। तो उसी अन्य क्षेत्र में ये महाराज जी यदा कदा पधारते हैं और वहाँ दिव्य मधुर कीर्तन करवाते हैं सभी संतों से। ये तो हुई एक आम बात, कीर्तन करवाना संतों का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन विशेषता क्या है? विशेषता ये है कि ये महाराज जी, आपको इनके मुँह से सुनवाऊंगा मैं कि ये महाराज जी दक्षिणा नहीं लेते। दास से हजारों बार ऐसा हुआ है जो इन्होंने दक्षिणा नहीं ली। मैंने खूब प्रयास किया इनको दक्षिणा देने का कि महाराज जी आपने कीर्तन करवाया, कोई वस्तु ले जाओ, नहीं लेते। और हमेशा एक स्वर, एक राग और एक ही आनंद में मग्न रहते हैं। और यहाँ आनंद के साथ आप देख रहे हैं, और महाराज जी का अनुभव तो आपको सुनाएंगे। चलिए महाराज जी राधे श्याम, जय हो राधे श्याम, महाराज जी राधे श्याम, जय राधे। महाराज जी जय। महाराज आप नहीं गोविंद, इसलिए ना ना ना, जो धर्म पर चलता है, महाराज जी धर्म करता है, करवाता है, वो बड़ा होता है। भक्त से बड़ा भगवान से बड़ा भक्त होता है। जी लगा दो, इसमें आवाज आ जाएगी हमारी। महाराज जी भगवान कहते हैं जी, ज्ञानी मेरी आत्मा। तो जो ज्ञानी होता है ना, एक सांख्य योग होता है और एक कर्म योग होता है। तो आप कर्म योगी हैं। अरे महाराज जी कृपा करा गोविंद। कर्म योगी हैं और हम हैं सांख्य योगी, यानी कि हम सब में भगवान के दर्शन करते हैं। जो दे रहा है वो भगवान दे रहा है, और जो ले रहा है वो भगवान ले रहा है। तो हम सांख्य योगी हैं, आप कर्म योगी हैं कि हम अपने कर्म के बलबूते पे, श्री जी के आधार पे संतों की सेवा करेंगे। तो आप कर्म योगी हैं और हम सांख्य योगी हैं कि जो भी
मिले पास आ जाओ। तो राधा रानी की कृपा, ना मिले तो राधा रानी की कृपा, और आप आए तो राधा रानी की कृपा, बैठ जाओ, या बड़ी हम आपके पास पहुंच गए तो राधा रानी की कृपा। या ब्रिज की महिमा को कहे जहाँ श्याम धरे सखी वेश, हाँ महाराज जी, है पद ना? पे आता है। या ब्रिज की महिमा को धर कहे जहाँ श्याम धरे सखी वेश, और मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताए। जबकि मुक्तिदायक स्वयं श्री कृष्ण भगवान है, लेकिन मुक्ति पूछ रही कृष्ण भगवान से कि भगवान मेरी मुक्ति का कोई उपाय बताओ। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा चिंता मत करो, मुक्ति पड़ी रहा है ब्रिज भूमि में, साधु संत चले जाएं और ओढ़ ओढ़ ब्रिज रस्त रज मस्तक लगे, मुक्ति ते सहज मुक्ति हो जाए। तो यह ब्रिज भूमि की और आप जैसे कर्मयोगियन की ऐसी महिमा श्री जी की कि आप कितने ऐसे घने कोहरा में और पहाड़ियों पे यहाँ बरसात के समय छिपकली और सांप कोयरे, इधर एक टीन सेट की कुटिया बनी, अभी संतों से मिल के आए हाँ महाराज होंगे, जी। एक साधु कहीं अभी चले गए, एक साधु जी मिले होंगे। तो छिपकली सांप वो पकड़ पकड़ के ऐसे करते हैं, और हम हैं राम कथा के रसिक, संतों के दर्शन के, श्री जी जा रहे हैं, राम कथा में जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं। तो यहाँ तो कभी कभी हम आते हैं, जैसे अब लगा कि बस अब हमारा एकांत का आनंद लेना है, तो कभी कभी हफ्ते में 4 दिन या 2 दिन या रात में 10 बजे 12 बजे, कोई समय नहीं हमारा यहाँ आने का। अच्छा। हाँ, रात्रि में आज रात्रि जो निकल गई, आज रात्रि में 11:30 बजे हम यहाँ थे। अच्छा। और आज दोपहर में है, जब इच्छा हुई, इधर गौशाला भी है तो बीमार गैयों की देख रेख में जो बन जाती शरीर से बुद्धि से अपने सेवा करे आते हैं। यद्यपि सेवा करने वाले लगे हैं, लेकिन जब ज़्यादा बड़ी सेवा हो जाती है तो लगता है कि जितना सहयोग हो जाए इतना है। तो इस हिसाब से हमें तो भैया सच्ची बताऊं, जो रस कर्म योगियों से मिलता है सो वो रस सांख्य योगियों में नहीं। इसलिए सांख्य योगी कभी ना कभी माया सांख्य योगियों को पटक लेती है। ब्रह्मा को झपटी, विष्णु को झपटी, और नारद मुनि के लगाई गई पटकी। तो सांख्य योगियों से, एकांत वासियों से, जो आप जैसे कर्मठ लगनशील संतों में भगवान के और श्री जी की सेवा समझने वाले हैं, आप जैसे कर्मयोगी उत्तम साधु और भक्त कहलाने वाले हो। अगर गलत कह रहे हो तो मुझे क्षमा करना। महाराज जी, गलत तो संत कुछ नहीं हाँ। कहते, परंतु मैं वो नहीं हूँ। तो हम जैसे अभी किसी कारण घर में झगड़ा हुआ या गुरु ने डांट दिया, भाई 2 ही आश्रम होते हैं, एक गृहस्थ आश्रम और एक योग संन्यास आश्रम। तो या तो शिष्य गुरु से जब वंचित होता है, अलग होता है, गुरु ने डांट दिया है ऐसा वैसा, कई चेले क्रोधी होते हैं तो गुरु से आश्रम छोड़ के चलो, अब तुमने मंत्र तो दे दिया गुरु जी, हमें आज्ञा दो, आराम से एक आदमी में खिसकिया है भजन कर रहे हैं। तो कई ऐसे गुरु के उससे आराम में एकांत में छुपे हैं, और कई ऐसे छुपे हैं तुलसीदास जैसे, है ना। पत्नी अपने मनमानी चल रही है, किसी संत का संग हो गया, उसने कहा अरे मर छोड़ ऐसे पत्नी का संग, तू तो वृंदावन चल, राधे राधे रट, श्री जी सब 3 लोग 14 भुवन को पालन करने वाली है, क्या तेरा नहीं करेंगे। तो कुछ साधु ऐसे हैं। तो जो हठ योग करने वाले होते हैं, हठी योगी, कोई गुरु आश्रम छोड़ के आते हैं, कोई गृहस्थ आश्रम छोड़ के आते हैं, तो इनका एक हठ योग मरकट ज्ञान और वैराग्य होता है। जो क्रोध बस त्याग घर करके आ गए या गुरु, तो ये हठ योग होता है। और हठ योग जो है कैसे न कैसे माया इसको पटक लेती है, हठ योगी को माया अपने बस में कर लेती है, और धीरे धीरे करके वह एक भगवान की जब कोई असीम कृपा होती है तब वो आने वाले धन को धर्म में लगाने लग जाते हैं। नहीं तो हठ योग के चक्कर में अरे हम त्यागी, अरे हम विरक्त, हम कुछ नहीं लेते हैं, ऐसे बहुत संत होते हैं। तो जब
धाम में रहते रहते भगवान नाम जप करते करते श्री जी की आप जैसे कर्मयोगियों की कहीं कृपा हो जाती है तो उनकी वृत्ति चित्त और आत्मा दोनों सरल बन जाती है। फिर उन्हें लगता है कि कलयुग में दान प्रथम है, दान करने वाला कल्याण है। चाहे संत हो, अगर संत आश्रम में गौ सेवा हो रही है, साधु सेवा हो रही है, अनाथ आश्रम वृद्ध आश्रम चल रहा है, बच्चों के लिए गुरुकुल चल रहा है, तो ऐसे साधुओं की कितनी महिमा। तो दान लेना दान देना संतों का कर्मयोगियों का कर्तव्य है। तो आप कर्मयोगी हैं श्री कृष्ण की तरह। अरे महाराज जी, आप श्री कृष्ण की तरह कर्मयोगी हैं। आपका योग आपके कई पीढ़ी तक चलेगा। आप जो कर रहे हैं, आपका किसी के साथ छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई व्यवहार नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। आप परोपकार परित में लगे हैं। और मैंने कई बार मैं तो जाता हूँ परिक्रमा करने, तो कई बार अन्य क्षेत्र में प्रसाद भी पाया और कोशिश की आपने महाराज दक्षिणा ले लो, तो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती हम उसे ग्रहण कर लेते। जैसे कि हमें ज़रूरत थी, आपने ये कम्बल दिया था, एक बार कम्बल दिया था, मैंने कहा श्री जी दिलवा रही हैं सेवा तो ठीक है। एक बार और आपने कम्बल दिया, ऐसे मैं लेके आ रहा था तो कोई मुझे मिला, महाराज कम्बल तो बहुत मलूक है, क्या बाबा जी ऐसा कम्बल रखते हैं? मैंने कहा तेरी क्या इच्छा है? बोले बाबा मोह दे दे। ऐसा मैंने उसे दे दिया। अच्छा आपने दे दिया? दे दिया, मैंने दे दिया। बोले कि चला गया। 2 दिन बाद मिला, बोले महाराज तुम साधु हो ना हो कोई भी हो, मैंने तुम्हें फलाने स्थान में रामायण पढ़ते देखा है, मुझे लगता है पंडित का धन खाना नहीं चाहिए, तुम पंडित हो इसलिए महाराज कुछ दक्षिणा ले लो। तो उसने 2 दिन बाद फिर कुछ पैसे भी दिए। उनसे हमने ज़रूरत की चीज़, जैसे ये कमंडल है, अब पहाड़ पे घूमना पड़ता है तो जूते चप्पल भी पहनने पड़ते, तो जूते चप्पल भी कई बार तो तुमने दिलवाए। अरे महाराज जी, और फिर है ना, तो खरीद लिए। तो कोशिश भर संत को इतना धन लेना चाहिए, दान लेना चाहिए कि अपना जीवन निर्वाह हो जाए, और कुटिया में जो आए भक्त आए या कोई आए कि हम भी भूखे ना रहें और साधु न भूखा जाए। जैसे कि आज हमारे पास फल होता या कुछ होता, हम आपको करते महाराज, आपका स्वागत है ना, आपको हम खवाते कि कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पहाड़ी ऊंचे चढ़ के आए हो, तो हमारा कर्तव्य है, ये हमारा मतलब कर्तव्य है कि जो यहाँ आए उसको जल फल अन्न प्रसाद कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, है ना। ये श्री जी की बड़ी कृपा है। हम परिक्रमा करने जाते हैं तो एक हमारे विनोद बाबा जी महाराज हैं, पीली पोखर पे हमको मिलते हैं तो वो चॉकलेट देते हैं बच्चों को, हम भी चॉकलेट ले लेते हैं। लेकिन श्री जी ने हमें कितना लगाव है कर्मयोगियों से, ब्रिज भक्तों से, कि इस जंगल में भी कुछ देने के लिए हमारे पास निकल आया है ना। अरे महाराज जी ये देखो, बस महाराज जी बस ले लेंगे महाराज जी, इसी में से ले लेंगे। ठीक है, राधे राधे। प्रभु ने खिलाई लेंगे। चलो, तो कर्मयोगी उत्तम है, दान लेना, दान देना, दान कराना, ये सत्य सनातन धर्म की रक्षा है ना, ये सत्य सनातन धर्म की रक्षा है। अच्छा बच्चों का काम आएंगे। हाँ, तो भैया महाराज जी जैसे आप अभी बता रहे थे जी, नारद जी को पटका, ब्रह्मा जी को पटका माया के विषय में, हाँ, तो माया महाराज जी है क्या, कैसा स्वरूप है माया का और कैसे पकड़ती है? माया का स्वरूप ऐसा है जो भगवान की कृपा और भगवान के आधार पर नहीं चलता, ये सोचता है ये मैंने किया अब मैं ऐसा करूँगा, मैं को माया लग जाती है, मैं करने वाले को। जैसे कि नारद जी ने सोचा कि विश्व मोहिनी का स्वयंवर हो रहा है, पहले तो उसका उनने अस्त्रेखा देखी और जो सच्ची बात थी वो सब बता के और कुछ छुपा ली, और उसमें नारद जी की आसक्ति हो गई कि अब हम इस विश्व मोहिनी से शादी हम करवाएंगे, चलो नारायण भगवान से सुंदर चेहरा ले आए।
है ना। तो अब नारद को ये भूल गए कि एक बार हमने साधना की और काम को जीत लिया। भगवान शंकर के पास पहुंचे नारद जी, कहा भोलेनाथ देखो हमने भी कामदेव को जीता है। भगवान शंकर बोले कि देखो तुमने सबसे कही सो कही, लेकिन विष्णु भगवान से न कहियो कि हमने कामदेव जीत लाओ। हम बड़े ऋषि हैं, मुनि हैं, त्यागी वैरागी हैं। नारद जी बोले अरे बोले शंकर ने, महादेव भगवान ने ऐसा क्यों कहा कि हम विष्णु भगवान से न कहें। अरे बोले हाल आप नारायण नारायण विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। विष्णु भगवान तो हृदय की, वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब है, सब एक दूसरे के हृदय की जानने वाले हैं। तो नारद जी पहुंचे, नारायण नारायण, आओ नारद आओ नारद। कैसे आना हुआ। अरे बोले भोले बाबा ने ऐसे ऐसे कही है कि उन सबसे कहना, लेकिन आपसे नहीं। हाँ हाँ बोले सही है। बोले कुछ तुम्हारे मन में इच्छा है नारद भगवान। बोले हाँ है। तो बोले प्रकट करो। बोले महाराज हमें ब्याह करो, हमने सो जो है अपना स्वरूप हमें दे दो। बोले नारद जी ने कुछ ऐसा मांगा, जय विद होए नाथ हित मोरा, करो सुवेग दास में तोरा। अब जैसे हम तुमसे हित मांगे कि हे कर्मयोगी आप हमें वही चीज दो जिसमें हमारा हित हो, तो आप हमें वही चीज देंगे परम कर्तव्य बनता है। जिसमें हमारी साधना भी बरकरार बनी रहे और साधु जीवन को, संतों को कोई दब्बा न लगे, है ना। तो आप हमारे, हमने हित तुमसे मांगा, आपने हमें हित की चीज़ दी कि चलो महाराज जी पहाड़ों में रह रहे हैं, ये कम्बल हम दे दें इन्हें, या इनके स्थान पे कोई आ जाता है, जाड़े का है मौसम, तो उसे ये उड़ा देंगे। तो ये आप हित की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे नारद जी ने कहा कि भगवान हमारा वही तुम करो जिससे हमारा हित हो। तो भगवान ने कहा मैं वही करूंगा जिससे तुम्हारा परम हित होगा, है ना। ये तो नारद जी ने कहा था करो। तो भगवान ने कहा ठीक है नारद, जो तुम मांग रहे हैं हम तुम्हारा हित का ही कार्य करेंगे। तो उनने बंदर का मुख दे दिया। अब स्वयंवर में गए और उनकी विवाह नहीं हुआ। ये हमारी चर्चा माया के ऊपर चल रही है कि माया कैसे भटकती है। हम और आप तो चर्म दे ही है, 1.5 किलो खाने वाले अन्न है ना। क्या साधन भक्ति साधना करेंगे। ये दिव्य देह है, ये दिव्य देह ही है, हवा में चलने वाले हैं। एक क्षण में विष्णु लोक में, एक क्षण में महादेव कैलाश पर्वत में जाने वाले संत हैं। ऐसे संतों को माया लग जाती है। लगती कब है, जब मैंने कामदेव जीत लिया। वो कामदेव जीत लिया यानी कि हम संत हैं, हम विरक्त हैं, वैरागी है, धन नहीं लेते हैं। जब तुम ऐसे बन रहे हो तो फिर माया देख लो भगवान की, फिर परीक्षा चालू हो जात। तुम विरक्त हो, संत हो, त्यागी हो, तो मायापति के संत विरक्त हो। तो अगर तुम्हें अहंकार है, मैं है, तो हम उखाड़ो देते सो अंकुर, हम अहंकार नहीं देते। तो भैया थोड़े में बहुत जानो, आप ब्रिजवासी भगवान हो। भक्त से और संत से, साधु से कर्म योगी बड़ा होता है, जो स्वयं कर्म करके अपना परिवार पाले और जो परिवार गृहस्थ आश्रम में आए उसका देख रेख रखे, पशु पालन, पंछी पालन, गृहस्थ पालन, रिश्तेदार पालन, और 10 लोगों को धर्म के, सत्य सनातन धर्म के मार्ग पे चला रहे। भैया देखो हम पहाड़ी पे संतों की सेवा कर रहे हैं, तो उनको ये यकीन हो रहा है कि हमारा पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा, हमारा पैसा धन में जा रहा है। तो उनके हृदय को बड़ी प्रसन्नता होगी कि जंगलों में जाके देखो हमारे ब्रजेश जी अन्न क्षेत्र में कोई भी आ जाए, प्रसाद पाओ, दक्षिणा लो। ऐसे मैंने नंदगांव में नहीं देखा अन्न क्षेत्र, ऐसा मैंने वृंदावन में अन्न क्षेत्र नहीं देखा, गोवर्धन में अन्न क्षेत्र नहीं देखा कि प्रसाद पाओ और दक्षिणा लो।
चाहे गृहस्थ हो, चाहे बालक हो, चाहे बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, ऐसे धर्म करने की, इसी को कहते हैं सत्य सनातन धर्म की रक्षा। जैसे कि भगवान वामन का रूप बना के आए राजा बलि के द्वार, उसका काम था दान देना, वो सत्य सनातन धर्म का रक्षा, ऐसे को दानी कहते हैं। सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने वाले को ऐसा कहते हैं कि कोई भी आ जाए, जिसने हाथ जोड़े, हाथ फैलाए, ले जाओ। भगवान वामन भगवान का रूप बना के आए, बलि को चला और उन्हें बताया गया, गुरुजी ने बताया बलि को, अरे क्या कर रहे हो, जो साक्षात नारायण है, तुम इनको छोटा सा बालक समझ रहे हो, ये जो छोटा से बालक नहीं है। अरे बोले कुछ नहीं, हम सत्य सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं, और उस रक्षा में हमारा तन मन धन अगर सर्वस्व जाए तो चला जाए, लेकिन सत्य सनातन धर्म की रक्षा हम करेंगे। भगवान नारायण है तब तो और बढ़िया है। अगर भगवान नारायण साधु का वेश बना के, बाबा जी का वेश बना के, बाल ब्रह्मचारी बना के हमारे दरवाजे पर कुछ याचना कर रहे हैं, बोले देखो तुम्हारा यज्ञ का काम कर रहा है, तुम तो स्वाहा स्वाहा करते रहो, इसमें से उठो नहीं। बोले नहीं, यज्ञ बाद में, मांगने वाले की इच्छा पूरी पहले हम करेंगे। तो बलि ने गुरु जी का कहना नहीं माना, यज्ञ से उठ करके वामन भगवान के पास आए और दंडवत प्रणाम किया। बोले बोलो, तुम तो ऐसे देखने में लगते हो छोटे से मलूक बालक सुंदर, कि ये लग रहा है कि तुम मेरे ही यहाँ रह जाओ, मेरे बालक जैसे, कहीं मत जाओ। क्या इच्छा है? बढ़िया कमंडल लाएं, अकेली लंगोटी लगाएं, छोटे छोटे से बाल, सुंदर भरा हुआ गोरा चेहरा। बोले प्रभु बताओ। बोले हम कुछ मांगने आए। अरे क्या चाहिए बताओ? बोले बस कुछ नहीं, 3 पग भूमि चाहिए। तो 3 पग भूमि उनको तो सब गुरुजी ने बता दिया था। बोले 3 पग भूमि क्या, हम तुम्हें एक आश्रम दे दिए देते हैं, पूरा आश्रम बनवा। बोले नहीं नहीं, आश्रम की कोई जरूरत नहीं, आप तो 3 पग भूमि का संकल्प करो। बोले ठीक है, 3 पग भूमि दी हमने। फिर भी संकल्प करते समय गुरुजी वहाँ में घुस गए टोटी में। कथा तो सभी जानते हैं। तो भैया सत्य सनातन धर्म की रक्षा करने में बहुत कुछ देना पड़ता। राम जी ने सत्य सनातन धर्म की रक्षा की, सीता को वन में छोड़ना पड़ा। लव कुश अपने पुत्रों से प्रेम नहीं हुआ, जंगल में सीता माता ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये सत्य सनातन धर्म की बड़ी विकट स्थिति होती है। कृष्ण भगवान को देखो, कृष्ण भगवान ने अपने ब्रजवासियों के मन में ये नहीं होने दिया कि ये 3 लोग 14 भुवन के मालिक हैं, सहज गौरिया बन के। अगर माता यशोदा कृष्ण भगवान को माखन मिश्री ले जा रही हैं तो माखन मिश्री ग्वाल वालों को खिला देते हैं, उनकी बाजरे की रोटी, सरसों का साग। और कोई बालक कहता नहीं हमारा कन्हैया बड़े घर का बालक है, इसको हम छाछ नहीं देंगे, बाजरे की रोटी नहीं। कोई ग्वाल बाल गाय चराते समय छुप के भोजन करता है तो कन्हैया दौड़ के छीन के उसके मुख से निकाल के खा लेते हैं। तो ये है प्रेम, ये है सत्य सनातन धर्म। और वही सत्य सनातन धर्म की रक्षा के लिए आप जंगल में आए हो, घूम रहे हो, 100 भक्तों को चैनल के माध्यम से जोड़े हो। जो दान करे और जो दान करवाए, इन दोनों का बराबर लाभ होता है। दान करने वाला, दान कराने वाला, दोनों को राधा रानी की कृपा मिलती है। और जो दान लेता है, जैसे कि मैंने कई बार ज़रूरत की चीज़ें ली। एक बार तुमने मुझे जूते दिए थे, मैंने कहा भैया पैदल चलने में बहुत दिक्कत होती है। एक बार तुमने मच्छरदानी दी, एक बार कम्बल दिया। तो मैंने कुछ नहीं दिया गोविंद। ये लेने का आपका, और जो आपके माध्यम से धन दे रहा है, दोनों का भजन हमें करना पड़ेगा।
लेने वाले को डबल भजन करना पड़ता है और देने वाले को केवल दिमाग लगा के नौकरी मेहनत करके धन कमाने परत। नौकरी धन कमावे वाले को इतो वो नहीं है, जितनो जो दान ले रहा हो बाय दोनों भजन करे कि स्वयं तरे और तुम्हें तारे, और जो धन दे रहा हो बाय तारे। 3 प्रकार को भजन जब हो गए तब तुम्हारा साधु विरक्त सन्यासी महात्मा होने का जीवन सार्थक है। और नहीं तो तुम अपने बेस बना लो, जटाजूट रखा ले, मजा आगा देखो है ना भंडारो है ना भंडारो, ऐसे भंडारन से कुछ नहीं हो रहा। अपनो कल्याण करो, जो दान करे बाको कल्याण करो, और जो दान करवावे को तुम्हारे आश्रम में आवे, कैसे भी धन लगे, गौ सेवा के नाम से, साधु सेवा के नाम से, अन्न क्षेत्र के नाम से, या वृद्ध आश्रम के नाम से, या बीमारी के नाम से, कैसे भी धन लगे, धन लेने वाले को 3 गुना भजन करना पड़ता है, तभी उसका कल्याण होता है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय राधा रानी, जय बरसाना धाम, जय जय वृंदावन धाम। हम तो भैया अपने ब्रिजवासियन के भक्त हैं, इनको खा पी के जीवन जी रहे। इतने बड़े ना संत हैं ना विरक्त हैं, अपने जीवन की सांसें पूरी कर रहे। पता नहीं कब नारद जी जैसी माया लग जाए, है ना। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे श्याम। हमारी टॉफी बस बस। राधे श्याम।